अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। गांव की तमाम बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पर प्रधान जी का जिन्होंने अपना वक्त दिया। साथियों, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका संविधान एक सेकुलर संविधान है जिसमें धर्म और जात के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। मगर जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे वो सेकुलर के नाम पर बनी हो, पिछड़े दलितों के नाम पर बनी हो, चाहे आज हिंदुत्व के नाम पर बनी हो, सभी सरकारों ने नारा कुछ और दिया था, वादा कुछ और किया था और समाज को उन्होंने हमेशा मजहब और जात बिरादरी के नाम पर बांट के रखा है। आज देश में भाजपा की सरकार है तो महंगाई, बेरोजगारी, घूसखोरी, इसको खत्म करके और आवाम के लिए जो फायदे की चीज़ उसे करने के बजाय वो वोटों को पोलराइज करने की राजनीति कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर रही है। और इस आसान काम में वो सरकार बना ले रही है, मगर उन्होंने सारे हिंदू भाइयों को भी, पिछड़े दलितों को भी इंसाफ नहीं दिया है। अगर सभी सरकारों ने इंसाफ दिया होता, सभी को इंसाफ दिया होता तो शायद पीस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से मेरा रब सारे जहानों का रब है, सबका रब है, और हमारे नबी सारी इंसानियत के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। इसी तरीके से अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है कि हम बेहतरीन उम्मत इसलिए हैं कि हम भलाई का हुक्म देते हैं और हम बुराई से रोकते हैं लोगों को। ये काम हमारे लिए बेहतरीन इसलिए है, मगर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और संविधान ने जो तरीकेकार बताया है उससे सरकार में आने के बाद किसी सरकार ने उस पर अमल नहीं किया है। और यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि पिछड़े दलित भी आज उपेक्षा के शिकार है, तंगहाली बदहाली के शिकार है, नफरत के शिकार है और हमारी तरक्की नहीं हो रही। और जब तक समाज के सभी वर्गों की तरक्की नहीं होती तब तक देश का और समाज का विकास नहीं हो सकता। साथियों, इसी मिशन को लेकर के पीस पार्टी आई है और जब तक हर समाज का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक मुस्लिम समाज का समर्थन पीस पार्टी को नहीं मिलेगा, कोई और समाज समर्थन नहीं दे सकता। आप समर्थन करोगे, आप सहयोग करोगे, हिमायत करोगे तो दूसरे लोग भी करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो दूसरे नहीं रहेंगे। आज हमारे साथी भाई अरविंद निषाद जी एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हमारे साथ हैं। अगर मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देगा, इनको हम वोट नहीं दिला पाएंगे तो कल ये भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। निषाद अनुप्रिया पटेल की वो पार्टी, अरविंद राजभर की पार्टी, चाहे संजय निषाद की पार्टी, वो हमारे साथ थी, मगर मुस्लिम समाज हमें समर्थन नहीं दिया तो आज भाजपा के साथ हैं। साथियों, हमारे समाज का समर्थन सबसे पहले जरूरी है। अब प्रधान जी हैं, इनको सारे गांव के सभी समाज ने वोट देकर के इनको प्रधान बनाया है, मगर अगर लोगों को पता चल जाए कि मुस्लिम समाज इन्हें वोट नहीं देगा तो इन्हें कोई वोट नहीं देगा। क्यों मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? है नहीं? जब लोग देखेंगे कि जीत रहे हैं, मुस्लिम समाज इन्हें वोट दे रहा है तो और समाज के लोग जिताने के लिए इन्हें देंगे। उसी तरीके से अगर आपका समाज आपके साथ नहीं है, अगर सपा के साथ यादव न छोड़ दे तो और कोई नहीं रहेगा, बसपा के साथ चमार भाई वोट न दे तो उसे कोई नहीं देगा। तो यही मेरे कहने का मकसद है, यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। साथियों, कोई भी, जिसको भी आपने अपना वोट का अधिकार दिया है, किसी ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, इसलिए अब आपकी बारी है कि सरकार बना करके, इकट्ठा हो करके अपने को भी न्याय दीजिए और सबको इंसाफ दीजिए। यही पीस पार्टी का मकसद है, इसीलिए हम सभी आपके पास आए हैं।
और ख़ास तौर पर आप सभी का और प्रधान जी का इन्होंने मौका दिया। मैं आप फिर एक बार इस सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।